अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा। अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा। सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें हम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और नबी और आले नबी पर आवाज़ बुलंद पढ़ दीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, मुफ्तियान एज़ाम, मशाइखीन किराम, मुफ़क्किरीन व दानिशवारान किराम और सामने बैठी हुई सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है, मसर्रत का मौका है और इत्मीनान का सबब है कि हमारी मिल्लत के हसास दिल रखने वाली शख्सियतों ने एक ऐसे जलसे का और एक ऐसी कॉन्फ्रेंस का, सेमिनार का इनेकाद किया है कि जिसको अगर ये कहा जाए कि आज के मसाइल का हल जो हैं इसी तरह के जलसे हैं, यही ज़रूरत थी और इस ज़रूरत की तरफ ये कदम बढ़ाया गया। मैं अपने अज़ीज़ुल मोहतरम हज़रत मौलाना मुश्तबा शरीफ साहब क़िबला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनसे हमारी बगदाद शरीफ में मुलाकात रही और उसके बाद आज हो रही है। ये बाबा ताजुद्दीन का दयार है और उनकी चौखट है। इस नायब रसूल की बारगाह में खड़े होकर के हम रसूल आज़म का पैगाम सुनाएंगे। वाह वाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमें अपने तमाम मसाइल और तमाम चीज़ों के लिए, डिस्प्यूट हो, इख्तिलाफ हो, ज़रूरत इत्तेहाद हो, तरक्की हो, इस्लाम की नशर व इशाअत हो, कामयाबी हो, मसाइल का हल हो, उलझे हुए हालात का हल हो, उसके लिए हमें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं। हमें हाज़री देनी है मोहम्मद मुस्तफ़ा की चौखट पर। सुभान। जिस बारगाह से सिद्दीक़ व उमर, उस्मान व अली तैयार हुए, जिस बारगाह से इस्लाम का निज़ाम तैयार हुआ, जिस बारगाह से दुनिया का हल पेश हुआ, इंसानियत का मदावा हुआ, हमें रुजू करना है उसी बारगाह से।
उस झंडे के नीचे सारे झंडे मोतबर हैं, और उस गुंबद के नीचे सारे गुंबद मोतबर हैं, और उस जाते पाक के नीचे सारी जाते पाक मोतबर है। वही मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात, जिनके लिए कुरान कह रहा है कि तुम्हारे लिए नमूने अमल है, जिंदगी रोल मॉडल है, मार्गदर्शक है, आइडियल है। जिंदगी बहुत है और तरह तरह की जिंदगी है और किस्म किस्म की जिंदगी है। किसी की सुबह अच्छी तो दोपहर खराब, और किसी की दोपहर अच्छी तो रात खराब, किसी की नाइट अच्छी तो मिडनाइट खराब, और किसी की मिडनाइट अच्छी तो लेट नाइट खराब। कोई घर में अच्छा है तो बाहर बेकार है, और कोई बाहर बहुत अच्छा है तो घर में बेकार है। कोई अंदर बहादुर है तो बाहर बुज़दिल है, कोई बाहर बुज़दिल है तो अंदर बहादुर है। क्या बात। कोई घर में बहुत बहादुर है और कोई बाहर बहुत बहादुर है। दुनिया में न जाने कितनी शख्सियतें पैदा हुई, मगर किसी की जिंदगी मेरे नबी की जिंदगी की तरह नहीं है। किसी रसूल की जिंदगी मेरे रसूल की तरह नहीं, हत्ता कि किसी नबी की भी जिंदगी मेरे नबी की तरह नहीं। ऐसी कामिल और अकमल, ऐसी मुकम्मल, ऐसी जामे, जिसकी जिंदगी देखने के बाद किसी जिंदगी को देखने की जरूरत ही नहीं है, जिसकी जिंदगी को नमूने अमल बनाने के बाद किसी की जिंदगी को, ये जितने भी अजीम शख्सियतें पैदा हुई दुनिया में जितने लोगों ने शरीयत में, तरीक़त में, मारिफत में अपना मकाम पैदा किया, ये पहले गुलामे रसूल हुए हैं, पहले ये रसूल के गुलाम हुए हैं, फिर जाके ये ज़माने के इमाम हुए हैं। माशाअल्लाह। पहले गुलामी चाहिए, गुलामी हल है, फरमा बरदारी हल है, इत्तिबा हल है, उसवे हसना को अपनाना हल है। यही सलूशन है, क्या बात, यही इलाज है। सिर्फ नगमे गाने से, कसीदे पढ़ने से, ज़बानी जमा खर्च करने से कोई इनकलाब नहीं आने वाला है। क्या बात है। परिवर्तन नहीं आने वाला है, बदलाव नहीं आने वाला है। याद रखना, गुफ्तगू से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ इल्म से भी कुछ होने वाला नहीं है। ये वो इल्म नहीं है जो दुनिया के लिए होता है, इस इल्म से आखिरत तैयार होती है। याद रखिएगा, यही हल है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, तकरीर करने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं। ये सीरत हल है। हमारे पास कुरान है और हमारे पास रसूल की जिंदगी है। हमारी हयात का ये दो ऐसा निसाब है कि अगर इस पर अमल कर ले तो हम वाकई वही मोमिन हो जाएंगे जिसकी सरबुलंदी का ऐलान कुरान कर रहा है। ये निसाब छोड़ करके कोई पर्चा हल होने वाला नहीं। क्या बात है, बहुत याद रखिए। अपने अपने बुजुर्गों की सिर्फ कसीदा खानी से मसले का हल नहीं होगा। क्या बात है, बहुत उम्दा। अपनी अपनी खानकाहों की लंतरानियों से मसला हल नहीं होगा। अगर इत्तेहाद चाहिए तो नुक्ते इत्तेहाद की तरफ पलटना होगा। सरकारे दो आलम की अजमतों के छांव में
सारे सिलसिले गुलाम बनकर के खड़े हैं। आओ नबी की बात करें ताकि ये बात हर खानका की बात बन जाए, हर सुन्नी की बात बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार ताजुल औलिया, फैज़ान मखदूम सिमना, फैज़ान गौसे आज़म। ये सिलसिले ये घोड़दौड़ का मैदान नहीं है, याद रखिएगा। ये सिलसिले कोई रेस का मैदान नहीं है। किसका काला घोड़ा आगे है और किसका ब्राउन घोड़ा पीछे है, और किसका 10 नंबर का घोड़ा आगे है, किसका 1 नंबर का। यहां ये गुलामी है, गुलामी। जो गुलामी में जितना गहरा होता चला जाता है वो उतना ऊपर चला जाता है। वाह वाह वाह, मैनेजमेंट करने से इज्जत नहीं मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। फेसबुक की लाइक से सिलसिले को फरोग नहीं दिया जा सका। अपने तासुबात को खत्म करो। सिलसिला रूहानियत की जरूरत है, बेशक बेशक, बिल्कुल हासिल करना चाहिए, मगर मेरे नबी की हयात हमारे ईमान की जरूरत है। जानते हैं कोई कौम पस्त नहीं होती और कोई कौम कामयाब नहीं होती। एक चीज है, जब तक कि वही कौम ऊपर उठती है जिसका इखलाकी निजाम ऊपर आता है, मैनर्स जिसके तरीके दुनिया को मुतासिर करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया था, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल इखलाक, मैं इसलिए पैदा हुआ हूं ताकि इखलाक के कदरों को आला मंजिल तक पहुंचा दूं, उसे मुकम्मल कर दूं। वो इखलाक जो नबी ने छोड़ा है। आप इखलाक से ये न समझिएगा कि हल्के फुल्के तबस्सुम का नाम इखलाक है। एक दूसरे को देखना, मुस्कुराना, इंजॉय करना, ये इखलाक है। इखलाक एक निज़ाम हयात है। इखलाक एक जामे सीरत है। इखलाक एक खूबियों का गुलदस्ता है। इखलाक पाकीज़ा औसाफ के इज्तिमा होता है। इंसान के अंदर जितनी खूबियां बढ़ती जाती हैं, इखलाक में उसका मकाम बढ़ता जाता है। भूखा है कोई, खाना खिलाना ये इखलाक का हिस्सा है। प्यासे को पानी पिलाना इखलाक का हिस्सा है। बशाशते वजह के साथ लोगों का इस्तेकबाल करना ये इखलाक का हिस्सा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी का हर कदम उठाना ये इखलाक का हिस्सा है। इखलाक की एक जामे और हमागीर शख्सियत, जिसकी शख्सियत के आगे किसी नबी की भी शख्सियत नहीं है, वो है मुस्तफ़ा जाने रहमत की शख्सियत। पलटो अपने नबी की तरफ, आओ नबी की सीरत की तरफ, क्योंकि सारी सीरतें इसी सीरत से बनती हैं और सारे फजाइल इसी बारगाह से मरबूत हैं। अगर कोई मुहियुद्दीन बन के चमक रहा है, कोई मुइनुद्दीन बन के और कोई ताजुद्दीन बन के, इसलिए नहीं कि वह दुनिया के बादशाह थे, इसलिए चमक रहे हैं कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम थे। बुजुर्गों के नाम पे झगड़ा करोगे, अपनी आदत को और अपने गुस्से को बुजुर्गों का नाम दोगे। गुस्सा तुम्हारे दिल में है, जलन तुम्हारे दिल में है, जज्बे मुसाबकत तुम्हारे दिल में है, नफ्स की रस्साकशी तुम्हारे दिल में है, दिल में तुम्हारे है, पर्सनल मैटर है। मगर पर्सनल को तुमने लिबादा उड़ाया है नक्शबंदियत का, सहरवर्दियत का,
कादरियत का, रिजवियत का, अशरफियत का। अबे तेरे अंदर ये इख्तिलाफ है। ये इस लड़ाई को आला हजरत फाजले बरेलवी की लड़ाई न समझना। अपनी लड़ाई को मखदूम अशरफ की लड़ाई न बनाओ। अपनी जाती लड़ाई को बाबा ताजुद्दीन की लड़ाई न बनाओ। इनको यूज ना करो। ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने इस्लाम को फैलाने का काम किया है, इस्लाम को बचाने का काम किया है, सीरत को फैलाने का काम किया है। इनके नाम पे लड़ाई छोड़ के इनके नाम पर इत्तेहाद शुरू करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान सरकार ताजुल औलिया, फैज़ान मखदूम सिमना, फैज़ान आला हजरत अल-जामिअतुर रज़विया दारुल उलूम अमजदिया। जो तुम्हें जिसकी चौखट पे तासुब का गुजर नहीं, उसके नाम पे तासुब फैलाओगे। जो गुंबदे खजरा के छांव में बुलाता है कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, उसके नाम पे इख्तिलाफ करोगे। जिसके यहाँ बगैर किसी मजहब और मिल्लत के फर्क के ये नहीं देखा जाता कि कौन आ रहा है, ये देखा जाता है कि इंसान आ रहा है। ये सूफिया ये मरीज से नफरत नहीं करते, ये मरज से नफरत करते हैं। और इसका नतीजा भी आपने देखा कि रिजल्ट है। तो ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये इस्तिलाही लड़ाइयाँ, ये लफ्ज़ी जंगें, ये सब ख़त्म करिए। मैं इस मौके पर एक प्रोग्राम को आगे पीछे करके जब मुझे पता चला कि इस टाइप का एक प्रोग्राम है तो मैं एडजस्ट करके आया हूँ, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम मेरे जज्बात के करीब है, मेरे दिल के करीब था। मैं आ गया और बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इलाज क्या है। इलाज जानते हैं? सिर्फ इलाज ये है कि सीरत मुस्तफ़ा को अपनाओ और अपनी इखलाकी हालत को दुरुस्त करो। 1,00,000 तलाक के असबाब हो सकते हैं, असबाब पर कितनी देर बात करेंगे? सारे असबाब बहुत चीज़ों के आप जानते हैं, मगर कभी असबाब को दूर करने की कोशिश किया जब दिल ही मोमिन नहीं है। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं बड़ी अच्छी बात, हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ अशरफी जिलानी मद्दज़िल्लहु नूरानी फरमाते हैं, जिसमें पासे शरीयत न खौफ़े खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया, एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है मुसलमान मारा गया। समझ गए? हम जो मारे जा रहे हैं, अगर मुसलमान बन के मारे जाएं तो इनकलाब आ जाएगा। अभी हम मारे जा रहे हैं लेकिन मुत्तकी बन के नहीं मारे जा रहे हैं, नमाजी बन के नहीं मारे जा रहे हैं, अदल इंसाफ के खूगर बन के नहीं मारे जा रहे। अल्लाह की रहमत तब आएगी जब वाकई हम मुत्तकियों का खून इस दुनिया में बहेगा। समझ गए आप? तो सीरत रसूल, वो सीरत रसूल कि जिसके बारे में सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ किया गया कि आयशा, रसूल के इखलाक के बारे में बताइए। बहुत मशहूर बात है, उलमाए अहले सुन्नत का काफ़िला मौजूद है। इखलाक को सीखो, इनसे इखलाक सीखो और इनसे इखलाक की तवक्को करो। और उलमाए किराम भी सीरत का पैगाम दें और इखलाक की तालीम दें और इखलाक की तरबियत करें, क्योंकि इखलाक से इनकलाब आया है, इखलाक से ही इनकलाब आएगा। और वो वलियों ने हज़ारों लाखों लोगों को दामने इस्लाम में जो लेकर के चले आए, वो अपने इखलाक की बुनियाद पर ले आए। इसलिए हमें इसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है और अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। पूछा रसूल के इखलाक कैसे थे? अब बताओ, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है कि रसूल के इखलाक कैसे थे। कौन बता सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है? डिटेल चाहे जितनी तकरीर करते रहिए, क्या आप हक अदा कर पाएंगे?
कि रसूल का अखलाक बता दें? एक रात में नहीं, 100 रात में नहीं बता सकते। अब अखलाक तो पूरी ज़िंदगी के हसनात और कमालात और महासिन का नाम है, तो क्या बताएं? फतेह मक्का से पहले का बताती कि बाद का बताती, जंग का बताती कि खैबर का बताती कि उहद का बताती कि बद्र का बताती कि गज़वात का बताती कि सराया की बताती कि जंगलों का बताती कि बयाबान का बताती कि घर का बताती कि बाहर का बताती कि आपस का बताती कि बाहर का भी बताती तो बताती रहती, कितना बताती, मगर कुर्बान जाओ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक जुमले ने फसाहत और बलागत की ये खूबी रसूल की सोहबत और निस्बत से मिली थी। एक जुमले में सरकार के मुकम्मल इखलाक का नक्शा खींच दिया और आपने बता दिया काना खुल्कुहु कुरान, मेरे नबी का इखलाक कुरान था। मेरा नबी सोए तो कुरान, जागे तो कुरान, चले तो कुरान, घर में कुरान, बाहर कुरान, बाजार में कुरान, सहाबा के साथ कुरान, अहले बैत के साथ कुरान। कुरान को देखो तो मेरे नबी की सीरत समझ में आती है, और नबी की सीरत देख लो तो कुरान समझ में आ जाता है। यही दो निसाब हैं, कुरान और सीरत। इसकी तरफ हमें कायदे से पलटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मसले का हल क्या है। क्योंकि मेरे नबी ने 11 जगह पर इस्लाम की फलाह और बहबूद के लिए निकाह फरमाया, और 11 परिवार के दामाद हो गए और 11 परिवार में इस्लाम पहुंचा दिया। तुम्हारी शादी सिर्फ शहवतों के लिए होती है, मगर मेरे नबी की शादी हिदायत के लिए हो रही है। और अज़दवाजी जिंदगी की तफसीलात के लिए जरूरी है, क्योंकि ये दीन कयामत तक के लिए है। तो कयामत तक के लिए मटेरियल भी कयामत तक के लिए चाहिए, मटेरियल भी कयामत तक के लिए चाहिए। तो 11 मुतअद्दिद अज़वाजे ताहिरात के साथ आपने निकाह करके उनके साथ जिंदगी गुजार करके आपने अज़दवाजी जिंदगी की सारी तफसीलात मुहैया कर दी हैं। अब किसी को किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है कि ज़ौजात के हुकूक क्या हैं, उनके साथ बर्ताव क्या है। पहले पलटो नबी की तरफ, रसूल की तरफ, और देखो कि क्या तरीका है। बेसिक चीज़ यही है, फंडामेंटल यही है, बुनियाद यही है कि अपने नबी की तालीमात की तरफ हमें पलटना है। ये तो हो गई तकरीर। पलटना कैसे है? ये जो जलसे हैं ना, इससे आपको इनकरेज किया गया है। ये याद रखिए, ये जलसे मंजिल नहीं हैं। बहुत दिन से हम लोग समझते हैं कि जलसा कर लिया मंजिल मिल गई। ये जलसे मंजिल की तरफ आपको मुतहर्रिक करते हैं, मालूमात देते हैं, एक्टिवेट करते हैं, फ़ालियत लाते हैं, आपके अंदर जज्बात बरंगेख्ता करते हैं, मालूमात देते हैं। अब हम चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि हमारे जलसे की बात बाद में किसी न किसी तरबियती स्कूल में बदल जाए और हम तरबियत के मैदान में आगे बढ़ें। खानकाहों में सूफिया ने क्या किया? तरबियत किया था, क्योंकि तरबियत से लोग तैयार होते हैं। याद रखिएगा, तालीम से सिर्फ नहीं, तरबियत से तैयार होते हैं। सहाबा तरबियत से तैयार हुए। ये बड़े बड़े उलमाए किराम, आप इनकी जिंदगी देखें, ये सिर्फ इल्म से नहीं, ये तरबियत से तैयार हुए। किसी भी आलिम रब्बानी की जिंदगी देखो तो उनके पीछे एक ज़बरदस्त तरबियत नज़र आ रही है। इसलिए हमें तरबियत पर काम करने की ज़रूरत है। बातें बहुत हैं और कहना भी बहुत कुछ है। अभी तो कुछ कह भी नहीं पाए हैं, मगर जो कुछ कहा है सच कहा है, और सच के सिवा कुछ नहीं कहा है। इसलिए सच कहने की कोशिश की है। और मेरे नबी की सारी ज़िंदगी के पैगामात के पीछे जो सबसे बुनियादी बात है वो सदाकत है। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के अपने आप को चेक करते हैं कि मेरी समाज में कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, ये क्या लोग मुझे सच्चा मानते हैं कि नहीं।
और सच्चा ही नहीं मानेंगे तो क्या नबी मानेंगे और क्या रसूल मानेंगे? तो कहा अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ के पीछे लश्कर आ रहा है तो मानोगे? मक्का वालों ने कहा हाँ मानेंगे, इसलिए कि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी आपने झूठ नहीं बोला। नुबुवत, एक जुमला देके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। नुबुवत रिसालत मेरे नबी ने बाद में मनवाई, पहले अपने आप को सच्चा मनवाया, पहले चरित्र मनवाया, पहले कैरेक्टर मनवाया। 40 साल तक हमें तो एक खिलाफत हजम नहीं होती, एक इल्म की सनद हजम नहीं होती, हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम इतना बड़ा है, फौरन अपनी अजमतों के वायरल नज़र आने लगते हैं। मगर मेरे नबी के सीने अलम नशरा लका सदरक की वुसअतें देखो, नबूवत और रिसालत लिए ही है, लेकिन नहीं बोल रहा है कि मैं नबी हूँ। 40 साल के बाद हुक्म रब्बी के मुताबिक खड़े होकर के ऐलान करता है, और सबसे पहले नबूवत बताने से पहले, रिसालत बताने से पहले पूछता है समाज से कि क्यों मुझको सच्चा मानोगे कि नहीं? अगर मैं पहाड़ के पीछे बताऊं कि लश्कर है तो मानोगे? मानेंगे, इसलिए कि कभी आपने झूठ नहीं बोला। तो नबी ने नबूवत और रिसालत बाद में मनवाया, पहले अपनी सदाकत मनवाया। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा खासुल खास और खवास सबसे कि अपनी विलायत बाद में मनवाओ, पहले अपनी सदाकत मनवाओ। पहले यही नबी की सुन्नत है, और मेरे नबी ने सच्चा मनवाया और ज़माने ने सच्चा माना। सच्चा तो सब ने इकट्ठा माना, अब जब बताया कि नबी हूँ रसूल हूँ, अब धीरे धीरे माना, मगर सच्चा सब ने बैक ज़बान माना। ये है कैरेक्टर। चूंकि जब 40 साल मैंने झूठ नहीं बोला, न शबाब आ रहा है झूठ बोला, ना उन्फुआने शबाब में झूठ बोला, मैच्योर लाइफ आ गई, 40 साल की मैंने झूठ नहीं बोला, अब क्या बोलूँगा? तो सब लोग कह रहे हैं हाँ आप सच्चे हैं। तो मैं जब सच्चा हूँ तो अब मैं जो बता रहा हूँ वो भी सच है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं नबी हूँ। अब नहीं मानोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? जब 40 साल सच्चा माना और अब जब नबूवत की बात कर रहा है तो नहीं मानोगे, तो सुन लो रिजल्ट क्या आएगा। 40 साल के बाद मनवाया तो अब मानोगे तो अबू बकर होगे, और नहीं मानोगे तो अबू जहल होगे। अब उसके बाद यही रिजल्ट आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, आधा घंटा हो गया इंशाल्लाह, सीरत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ज़बानी मुसलमान न बनाए, हकीकी ग़ुलाम बनाए। बोलना और है, ग़ुलाम नबी अपने आप को कहना और है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा की शायरी करना और है, मगर ग़ुलाम हो जाना और है। इसी पे हम सब का गौर है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।